बेटी से ज्यादा बहू के नखरे को पूरा करने वाली सास। माँ जल्दी मेरे आलू के पराठे लाओ, मुझे भूख लगी है। मीनाक्षी किचन से आलू के पराठे लेकर आती है। ये क्या माँ, तुमने तो इस पर घी लगाया है, मुझे घी नहीं बटर वाले पराठे दो। ज्यादा नखरे मत कर, पराठे में बटर लगाकर कौन खाता है। माँ नखरे नहीं कर रही हूँ, मुझे बटर लगे पराठे पसंद है। ठीक है बेटी, अभी मायके में है तो कर ले नखरे, ससुराल में तेरे नखरे तेरी सास कैसे पूरा करेगी। मेरी सास की बात तुम मत करो, वो अपनी बहू के नखरे जरूर पूरे करेंगी। मैं भी देखूंगी तेरी सास अपनी बहू के कितने नखरे पूरे करती है। तुम्हें पता भी है, जब मैं अपनी सास के साथ शादी के लिए लहंगा लेने गई थी। शारदा सेजल को लेकर लहंगों की दुकान में आई होती है। जी कहिए, आपको कैसे लहंगे दिखाऊं? भैया मेरी होने वाली बहू के लिए सबसे सुंदर और शानदार लहंगा दिखाइए। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत से कलेक्शन है। ये देखिए, यहाँ सारे ब्राइडल लहंगे रखे हुए हैं। यार मुझे तो इसमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा, पर पहले ही 2 दुकानों में घुमा चुकी हूँ। अब ज्यादा नखरे करूंगी तो आंटी नाराज हो जाएंगी। भैया रहने दीजिए, आपके पास अच्छे लहंगे नहीं है, हमें नहीं चाहिए। आंटी हम पहले ही 2 दुकानों में घूम चुके हैं, अब दूसरी दुकान में जाएंगे, आप थक जाइएगा। पहले तो तू मुझे आंटी नहीं मम्मी जी बोला कर, और दूसरी बात अपनी होने वाली बहू को मैं उसकी पसंद का लहंगा दिलाऊंगी, और मुझे पता है तुझे यहाँ कोई लहंगा पसंद नहीं आया। शारदा सेजल को एक बड़े लहंगे के डिजाइनर के पास ले जाती है। जी मैम कहिए, आपको कैसा लहंगा चाहिए। आप अपने डिजाइन दिखाइए, मेरी बहू को जो पसंद आएगा हम खरीद लेंगे। डिजाइनर सेजल को काफी सारे लहंगे दिखाती है और सेजल को एक लहंगा पसंद आ जाता है। जी इसका दाम 72,000 रुपए। हाँ ठीक है, आप पैक कर दीजिए। मेरी सास अपनी बहू के सारे नखरे पूरे करती है, लहंगे का बजट सीधे 22,000 से इंक्रीज कर दिया मेरी सास ने। पर तेरी सास ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, अब जाओ माँ तुम बटर के पराठे लाओ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, शादी का दिन आता है। सेजल शादी के जोड़े में तैयार राघव से शादी करती है और अपने ससुराल चली जाती है। सेजल के गृह प्रवेश के लिए रिश्तेदार, पड़ोसी और सभी दरवाजे पर खड़े होते हैं। शारदा बहन, वैसे अपनी बहू के इतना महंगा लहंगा दिलाने के नखरे को पूरा करने की क्या जरूरत थी। इतना महंगा लहंगा है तभी तुम्हारी बहू इतनी सुंदर लग रही है। माँ तुमने अपनी बहू के इतने महंगे नखरे को पूरा किया, और जब मैंने तुमसे मेरे लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए कहा तो तुमने कहा ड्रेस अच्छी नहीं है, फालतू के पैसे खर्च होंगे, क्या जरूरत है। आप लोग मेरी बहू के गृह प्रवेश में आए तो गृह प्रवेश करवाने दीजिए। वैसे लहंगा महंगा है इसलिए मेरी बहू सुंदर नहीं लग रही, मेरी बहू सुंदर है इससे लहंगा उस पर अच्छा लग रहा है। बहू तुम दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सभी पड़ोसी और रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सेजल सुंदर सी साड़ी में तैयार होकर हॉल में आती है। आज तो भाभी की पहली रसोई होगी, ना मम्मी इनके नखरे पूरे करती है, ना अब मेरे नखरे इनकी बहू पूरे करेगी। आज तो उनकी कमर ही तोड़ दूंगी रसोई में। बहू आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाओगी अपने ससुर के लिए? मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, आप लोग मुझे बताइए कि आप क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी। बहू मेरे लिए तो पुलाव बना देना। बहू सभी के लिए पूड़ी, आलू की सब्जी और मीठे में खीर बना लेना। भाभी मेरे लिए तो चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साथ में आलू और पनीर के पराठे भी, कुछ फ्यूजन भी बना दीजिए। हे भगवान, इतना खाना तो पूरे ससुराल वालों ने नहीं बताया जितना मेरी नंद ने बता दिया। मैं क्या करूं? मैं इस घर के लिए बहू लेकर आई हूँ, कोई मशीन नहीं लेकर आई हूँ। बहू कोई जरूरत नहीं है इतना सब कुछ बनाने की। क्यों माँ, मुझे तो यही सब खाना है। तू जितना खाना बनवा रही है उसमें अगर एक चम्मच भी खाएगी तो तेरा पेट भर जाएगा। जो सबके लिए बन रहा है वही तेरे लिए भी बनेगा, अलग से खाना नहीं। मेरी बहू किचन में परेशान नहीं होगी, अलग से गर्मी में नहीं परेशान होगी। सेजल किचन में आती है और सभी के फरमाइशों का खाना बनाना शुरू करती है। 1 घंटा बीत जाता है। सेजल अपनी पहली रसोई बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। प्रीति को पनीर के पराठे परोसती है। वाह बहू, क्या पुलाव बनाया है तुमने, अच्छा खाना बनाया है तुमने। शारदा तेरी बहू ने तो खाना कमाल का बनाया है, क्या महक है, क्या स्वाद है। देख बेटी, मेरी बहू ने तेरी पसंद का भी खाना बना दिया, अब आराम से खा। शारदा की बात से चिढ़कर प्रीति खाने पर से उठ जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। सभी खाना खाते हैं। रामलाल और पड़ोसी सेजल को नेक देते हैं। इस तरह से सेजल के पहली रसोई पूरी होती है। वहीं पड़ोसन बाहर खड़ी प्रीति के पास आती है। क्या हुआ प्रीति बेटी, तू यहाँ पर इतना चिढ़कर क्यों खड़ी है? मैंने जब भाभी को अपने पसंद का खाना बनाने के लिए कहा तो मम्मी ने मुझे डांट कर मना कर दिया, और फिर जानबूझकर भाभी वही खाना बनाकर लेकर आई तो मम्मी ने मुझे डांटा भी और उनकी तारीफ की। बताइए मेरी बेइज्जती हुई कि नहीं भाभी के सामने? अरे ये तो तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी तेरी मम्मी ने, पर तेरी मम्मी ऐसा कर क्यों रही है?
वैसे मैं देख रही हूँ तेरी मम्मी अपनी बहू के नखरे पूरे कर रही है, पर बेटी के नखरे बिल्कुल पूरे नहीं कर रही है। पड़ोसने प्रीति के गुस्से में आग में घी डालने का काम करती है। दूसरी तरफ शारदा रामलाल के साथ अपने कमरे में बैठी होती है। शारदा, मुझे पता है तुम जो करती हो सोच समझ कर करती हो, पर पहले तुमने प्रीति को उसकी पसंद का कपड़ा नहीं दिलवाया, फिर आज पहली रसोई में उसे इस तरह डांट भी लगा दी। आखिर क्यों? प्रीति अपने भाई की शादी में वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती थी, शादियों में तो लहंगा पहना जाता है, इसीलिए मैंने उसे मना किया। और आपको याद है मेरी शादी के वक्त आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया था? शारदा अपनी सास कलावती के साथ एक छोटे से लहंगे की दुकान में आई होती है। माँ जी, यहाँ मेरी पसंद का लहंगा नहीं है, मुझे थोड़ा अच्छा लहंगा चाहिए, क्योंकि शादी तो एक बार ही होगी ना। हाँ हाँ, तेरे पिता ने मुझे दहेज में सोने का पेड़ दिया है ना, कि तुझे महंगा महंगा लहंगा दिलाऊं। जो मैं खरीद रही हूँ वही लहंगा तुझे शादी में पहनना है। शारदा मन मारकर अपनी सास की पसंद का लहंगा पहनकर शादी करती है। अगले दिन शारदा पहली रसोई के लिए आंगन में बने चूल्हे के पास आती है। देख बहू, ये रहा मिट्टी का चूल्हा, इसी पर तुझे हमारे लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और सभी पड़ोसियों के लिए भरपेट खाना बनाना है। माँ जी, आंगन में चूल्हे पर और ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप में, तो क्या हुआ, मैं भी ऐसे ही खाना बनाती थी। चल जल्दी खाना बना। मेरी सास तो मेरी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रही हैं, पर जब मैं सास बनूंगी अपनी बहू के सारे नखरे पूरे करूंगी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहू के सारे छोटे बड़े नखरे पूरे करूंगी, और वैसे भी मेरी बहू कोई नखरे नहीं करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल शारदा के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। एक शाम प्रीति शारदा के पास आती है। प्रीति, तू यहाँ कुछ काम है क्या? मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ मैकडॉनल्ड बर्गर खाने जा रही हूँ। अरे अगर तुझे बर्गर खाना है तो बाहर क्यों जा रही है? ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, या बोल मैं किसी से मंगवा देती हूँ। मेरे बाहर जाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो बाहर जाकर ही खाऊंगी। पर तुझे बाहर क्यों जाना है? मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी बर्गर खाने और रात तक वापस आएंगे। हरगिज नहीं, तू अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाने नहीं जाएगी। और ये क्या, एक बर्गर खाने में तुझे रात हो जाएगी? मैं बर्गर मंगवा देती हूँ, चुपचाप अपने कमरे में बैठकर खा। नहीं, मैं बर्गर अपने दोस्तों के साथ ही खाऊंगी और बाहर जाकर ही खाऊंगी। नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी और ना ही अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाएगी। अगर तुझे बर्गर खाना है तो मैं घर में मंगवा देती हूँ, खा ले। नहीं, मुझे बाहर जाकर ही बर्गर खाना है और मैं जा रही हूँ। खबरदार जो अपने कदम बाहर रखे। कुछ ज्यादा नखरे नहीं हो गए तेरे? अब तेरे एक भी नखरे मैं पूरे नहीं करूंगी। चुपचाप अपने कमरे में बैठ जा। शाम को बहू चाय नाश्ता बनाएगी तो वही खा लेना। तुझे कहीं नहीं जाना, चल अपने कमरे में। इतना कहकर शारदा प्रीति को कमरे में भेज देती है। ये मम्मी भी ना हमेशा मुझे रोक टोक लगाते रहती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बर्गर खाने जा रही हूँ, इसमें नखरे क्या हो गए? जब से मम्मी की बहू आई है, मम्मी बदल गई हैं। प्रीति चिढ़कर अपने कमरे में बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम होती है। सेजल सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी बाहर पानी पूरी वाला आता है। वाह बहू, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम, और तुम्हारे पकौड़े भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। प्रीति, तुम भी चाय पकौड़े लो। मुझे नहीं खाने चाय पकौड़े, आप ही खाओ। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी। पानी पूरी वाला आया है। अरे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें पानी पूरी पसंद है? पानी पूरी तो सभी की पसंद होती है, मुझे भी पसंद है। अरे बहू, जब तुझे पानी पूरी पसंद है तो घर में बैठी क्या कर रही है? चल मैं साथ चलती हूँ। इतना कहकर शारदा सेजल का हाथ पकड़ती है और उसे पानी पूरी वाले के पास ले आती है। जी कहिए, कौन सी पानी पूरी दूं आपको? बहू, कौन सी पानी पूरी खाएगी तू? भैया थोड़े चटपटे और तीखे बनाना। माँ जी आप भी खाइए। हाँ हाँ बहू, मैं भी खा रही हूँ। शारदा सेजल के साथ पानी पूरी खाती है। दरवाजे पर खड़ी प्रीति सब देख रही होती है। थोड़ी देर बाद शारदा सेजल को पानी पूरी खिलाकर दोनों चटपटी खाते हुए घर में आती हैं, जिसे देखकर प्रीति और ज्यादा चिढ़ जाती है। वाह माँ, क्या भेदभाव है। अपनी बहू के नखरे पूरे करती हो और बेटी के नहीं। भाभी को पानी पूरी चाहिए तो खिलाकर लेकर आ रही हो, और मुझे बर्गर खाने जाने नहीं दिया। मैं बर्गर मंगा रही थी, तूने ही खाने से मना किया। अब जा अपने कमरे में। प्रीति चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी, आपने प्रीति को बर्गर खाने से क्यों मना कर दिया? बहू, मैंने उसे बर्गर खाने से मना नहीं किया। वो जिद कर रही थी कि वो बाहर जाकर बर्गर खाएगी और अपने दोस्तों के साथ ही खाएगी। उसकी जिद गलत है, मैं उसकी जिद पूरा नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी उसके दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, और ये जब कॉलेज जाती है तो कैंटीन में बर्गर पिज्जा ही खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल बालकनी में खड़ी शारदा के पास आती है। बहू, तू यहाँ कुछ काम है क्या? वो मम्मी जी, मेरी कॉलेज की कुछ सहेलियों ने मुझे बुलाया है, अगर आप कहें तो मैं उनसे मिलाऊं। इसमें मुझसे पूछने की कौन सी बात है? जा मिल अपनी सहेलियों से। थैंक यू मम्मी जी, मुझे तो लगा था आप मना कर देंगी।
अरे बहू, तेरे छोटी मोटी चीजों के लिए मैं मना थोड़ी करूंगी। और हाँ, ये साड़ी पहनकर मत जाना। तू शादी के पहले जैसे कपड़े पहनती थी उन्हीं कपड़ों में जाना। कहीं तेरी सहेलियां ये ना कहें कि तेरी सास तुझे शादी के बाद बदलना चाहती है। ठीक है मम्मी जी, मैं नॉर्मल कपड़ों में ही जाऊंगी और अपनी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरी सास मेरे हर नखरे पूरे करती है। सेजल मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। वहीं बाहर अपनी स्कूटी पर बैठी प्रीति सेजल और शारदा की बातें सुनकर मुंह बना लेती है। ऐसी शाम होती है। सेजल डिसेंट कुर्ती और जीन्स पहनकर अपने दोस्तों से मिलने निकल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति शॉर्ट वन पीस में घर से बाहर निकल रही होती है। अरे प्रीति बेटी, इस तरह बिना बताए कहाँ जा रही हो? इसमें बताने की क्या जरूरत है, मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। प्रीति, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? और बताने की जरूरत क्यों नहीं है? घर से कहीं भी जाओगी तो बताना जरूरी है। कहाँ जा रही हो? कहा ना अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। वहां से फिर हम लोग क्लब में पार्टी करने जाएंगे। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाएगी। और अपना हुलिया देखा है? इस तरह के कपड़े पहनकर तू देर रात तक क्लब में पार्टी करेगी अपने दोस्तों के साथ? तो आपकी बहू भी तो अपने दोस्तों के साथ मिलने गई है, आपने उन्हें तो जाने दिया। वो मेरी बहू है और तू मेरी बेटी। चुपचाप अपने कमरे में चली जा। अगर एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे माँ, आराम से, ऐसे मत डांटो उसे। चुप हो जा तू, वरना तेरी भी टांगे तोड़ दूंगी। और तू अपने कमरे में जाती है कि नहीं? प्रीति मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में तकिए इधर उधर फेंकने लगती है। दूसरी तरफ सेजल रेस्टोरेंट में अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है। अरे वाह सेजल, हम तो सोच रहे थे कि तू साड़ी पहन कर आएगी, तू तो नॉर्मल कपड़ों में आई है। तुम्हें नहीं पता, मेरी सास मेरे सारे नखरे पूरे करती है। मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए पूछने गई थी, उन्होंने खुद ही कह दिया कि नॉर्मल कपड़ों में जाना, साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। सेजल अपनी सहेलियों के साथ बातें करते हुए खाना खाती है और फिर घर लौट आती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक रविवार सेजल झाड़ू लेकर प्रीति के कमरे में पहुंचती है जहां प्रीति सो रही होती है। मेरी ये नकचड़ी गुस्सैल नंद सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। ये तो अपने कमरे की साफ सफाई करने वाली है नहीं, मैं ही कर देती हूँ। इतना कहकर सेजल पंखा बंद कर देती है और झाड़ू मारने लगती है। थोड़ी देर में प्रीति उठ जाती है। ये पंखा किसने बंद किया? मैं सो रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? आंखें हैं कि बटन? अरे गुस्सा मत कीजिए, मैंने पंखा बंद किया है। आज रविवार है, सोचा आपके कमरे की सफाई कर दूं। मुझे सब पता है कि आप कितनी कमरे की सफाई करने आई हैं। मम्मी मेरे नखरे पूरी नहीं करती या मुझे डांटती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आकर मुझे परेशान करना शुरू कर देंगे। चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकलिए। तभी कमरे में शारदा आती है। प्रीति, तू इतना चिल्ला क्यों रही है अपनी भाभी पर? देखिए ना मम्मी, मैं सो रही हूँ और आपकी बहू ने आकर पंखा बंद कर दिया और कहती है कि मुझे झाड़ू मारना है। तो क्या गलत कह रही है? तू तो कभी अपने कमरे की साफ सफाई करती नहीं है। निकल तू कमरे से बाहर, बहू को अपना काम करने दे। निकल। हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करना, बेटी की तरफदारी कभी मत करना। प्रीति चिढ़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। मम्मी जी, आप हमेशा प्रीति को इतना डांटती क्यों रहती हैं? देखो वो कितना चिढ़ गई है आपसे। बहू चिढ़ने दे, अभी बच्ची है, मेरी बात नहीं समझती इसीलिए चिढ़ती है। पर वो इतने गुस्से में क्यों है आपसे? अरे बहू, उस दिन तुझे तेरी सहेलियों से मिलने के लिए मैंने कहा, उसी दिन ये भी शॉर्ट वन पीस पहनकर क्लब जाने की जिद करने लग गई, तो मैंने इसे डांट कर घर में बिठा दिया, इसलिए मुंह बनाकर बैठी हुई है। अब तू ही बता, इतनी छोटी सी बच्ची को मैं क्लब में जाने दूं, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर? कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो उसे बता दीजिए, फिर वो आपसे चिढ़ेगी नहीं। अरे बहू, कोई फायदा नहीं है, वो इस वक्त बच्ची है, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझेगी और ऊपर से और ज्यादा चिढ़ जाएगी। इतना कहकर शारदा कमरे से बाहर चली जाती है और सेजल प्रीति के कमरे के साफ सफाई करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार अपनी गाड़ी से दोपहर में मंदिर से लौट रहा होता है। तभी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है। इतने तो रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, इतने इन्होंने सिग्नल लगा रखे हैं, ऊपर से इनके सिग्नल को कोई फॉलो भी नहीं करता, सिर्फ हमें ही परेशानी होती है। अरे बेटा, कोई फॉलो करे चाहे ना करे, हम सिग्नल को जरूर फॉलो करेंगे, हम ट्रैफिक रूल को जरूर फॉलो करेंगे। मम्मी जी, सड़क के बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा है। राघव, सिग्नल खुले तो आगे वाले मोड़ पर गाड़ी रोकना। मैं, बहू और प्रीति आइसक्रीम खाकर आते। प्रीति, तू भी चलेगी? हाँ, मैं भी चलूंगी। शारदा अपनी बहू और बेटी के साथ गाड़ी से उतरकर सड़क के आइसक्रीम वाले के पास आती है और राघव गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। बताइए कौन कौन सी आइसक्रीम दूं आपको? भैया, मुझे सबसे महंगे वाला आइसक्रीम दीजिए। नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है इसे महंगा आइसक्रीम देने की। जो प्रीति आइसक्रीम खाएगी वही सब खाएंगे। आप 20 रुपए वाली कोई भी अच्छी वाली आइसक्रीम दे दीजिए हम तीनों को। अंकल, हमें भी एक आइसक्रीम दे दो ना। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं अंकल, पैसे तो नहीं है, एक आइसक्रीम दे दो ना। चलो भागो यहाँ से, फोकटिया लोग, कोई आइसक्रीम नहीं है तुम्हारे लिए।
ये क्या भैया, बच्चों को भगा दिया। एक 10 रुपए की आइसक्रीम दे देते तो क्या हो जाता। बहन जी, आपको नहीं पता ये लोग अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, इनके माँ बाप इन्हें छोड़ आते हैं, तो हम क्यों इनकी चिंता करें। आइसक्रीम वाले की